नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज यानी IEDSS के बारे में, यानी माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना जो दिव्यांगजनों की है उसके बारे में। तो माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों या दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई और यह योजना जो पहले से प्रचलित एक योजना थी जो समेकित शिक्षा योजना दिव्यांगजनों के लिए थी या एकीकृत शिक्षा योजना दिव्यांगजनों के लिए थी, जिसे हम IEDC यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के नाम से जानते थे, उसी योजना के स्थान पर है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है और जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वह भी रमसा के रूप में इसे रमसा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की प्रक्रिया में हैं। उद्देश्य देखें तो सभी जो दिव्यांग बच्चे हैं वह जब 8 वर्षों की अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो उसके पश्चात 4 वर्षों की माध्यमिक स्कूली शिक्षा समावेशी और सहायक माहौल में कैसे उन्हें उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए उन्हें समर्थ बनाना है, जिससे वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन निर्वहन कर सकें और समाज के योगदान में और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो PWD एक्ट है 1995 और जो NT एक्ट है 1999, उसके अंतर्गत जितनी भी दिव्यांगताएं बताई गई हैं उन सभी दिव्यांगताओं से जो ग्रसित व्यक्ति हैं या जो ग्रसित बालक हैं वह सभी शामिल हैं, चाहे वह दृष्टि दिव्यांगता हो या कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति हो, श्रवण दिव्यांग व्यक्ति हो, आर्थोपेडिकली डिसेबल्ड व्यक्ति हो या मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हो या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा हो। सभी प्रकार के जो दिव्यांगता हैं जो कि इन 2 अधिनियमों में सम्मिलित की गई हैं वह सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं, स्थानीय निकाय के स्कूल हैं और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उन सभी में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। इस योजना की प्रमुख बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने और अपनी योग्यता का विकास करने हेतु सूचना और मार्गदर्शन सुलभ हो। तो इस योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे वह अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। योजना के अंतर्गत हर राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की कल्पना की गई है। कंपोनेंट्स देखें तो स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मेडिकल और एजुकेशनल असेसमेंट हो गया, बुक्स और स्टेशनरी हो गया और जो यूनिफॉर्म है और परिवहन भत्ता और जो दृष्टि दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए पाठक भत्ता, बालिकाओं के लिए स्टिपेंड और सहायक सेवाएं, विभिन्न प्रकार की जो असिस्टिव डिवाइस हैं उनको जो दिव्यांग बच्चे हैं वह कैसे परचेस करें उसके लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके रहने के लिए और उनके भोजन की भी व्यवस्था स्कूल में की जाती है और कई प्रकार की दिव्यांगताएं ऐसी होती हैं जिनको समय समय पर देखभाल और समय समय पर रोगोपचार सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो उन्हें यह सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं और शिक्षण अधिगम सामग्री
यह सभी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अन्य जो घटक हैं उनकी बात करें तो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि कोई सामान्य शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता है तो उसको भत्ते का प्रावधान किया जाए। और शिक्षण अधिगम जो शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल प्रशासकों को अभिविन्यास, मतलब जो स्कूल प्रशासक हैं उनको उनका ओरिएंटेशन कराया जाए। संसाधन कक्ष की स्थापना की जाए और बाधा मुक्त वातावरण बनाया जाए। संसाधन कक्ष में जो विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं जो इन दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यकता प्रदान करती हैं शिक्षा में, जैसे कि एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हुआ उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो सहायक वस्तुएं हैं, जैसे स्लेट हुआ, स्टाइलस हुआ, ब्रेल पेपर हुआ, थर्मोफॉर्म मशीन हुआ, यह सभी जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए एक जो संसाधन कक्ष या रिसोर्स रूम है उसकी स्थापना की जाए। और जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं उनके आवागमन हेतु बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का निर्माण किया जाए। यह सभी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो राज्य सरकारें, यूनियन टेरिटरीज, इसके जो कार्यान्वयन अभिकरण हैं वह हैं। और जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और दिव्यांगों की शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं विभिन्न प्रकार के NGO, वह भी शामिल हो सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो इस योजना में शामिल जो केंद्रीय सहायता है वह 100% आधार पर है, मतलब 100% केंद्र सरकार इसकी सहायता करती है। और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान रखना अपेक्षित है। मतलब जो अन्य सभी सहायता हैं वह केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं, परंतु राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो दिव्यांग छात्र हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।